हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्यारे साथियों, यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं पहले कुछ टिप्स आपको बता दूं कि इंग्लिश में कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आप इजीली 90 प्लस तो स्कोर कर ही लो। मतलब इतना तो आपको मतलब बेझिझक एकदम ईजिली आप स्कोर कर लोगे। और साथ ही साथ नीचे मैं आपको एक पेपर दूंगा, वो पेपर आप लोगों को सॉल्व करके ही एग्जाम पेपर में जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। उसको बहुत ही बारीकी से बनाया गया है ताकि आप उसको सॉल्व करोगे, उसी के बेसिस पे बहुत हद तक चांसेस है कि सेम उसी के पूरे तरीक़ों से कुछ क्वेश्चंस भी आ जाए। तो वो सारी चीज़ें आपको करके जाना है। पेपर नीचे है, मैं थोड़ा सा आपको पेपर दिखा देता हूँ एक बार प्यारे साथियों। तो आप यहाँ पे पेपर एक बार देख सकते हो। मैं पेपर आप लोगों को अच्छे से पूरा का पूरा दिखा दूंगा। इनफैक्ट मैं डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन बता दूंगा कि कैसे आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो खैर, इस पेपर के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में कि कैसे आपको इंग्लिश का पेपर देना है, कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें करना है, उसके बारे में एकदम बेहतरीन तरीक़ों से हम आपको बताएंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए, मैं बात करूँगा पहले कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा अपनी पकड़ अच्छी बनानी है और किन किन चीज़ों से ज़्यादातर मार्क्स आते हैं और कहाँ कहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप लोग का पेपर जो होता है 4 सेक्शन में होता है। पहला तो आप लोग का अनसीन पैसेज होता है, और अनसीन पैसेज में आप लोग को अनसीन पैसेज जो होता है वो पढ़ करके फिर उसका आंसर देना होता है। तो आप लोग का पहला तो हो गया अनसीन पैसेज, इसको मैं सिर्फ पैसेज लिखता हूँ, ये आपका पैसेज। और दूसरा जो हुआ आपका लिटरेचर हुआ, और उसके साथ ही साथ आप लोग का जो सप्लीमेंट्री का बुक आता है वो होगा। और तीसरा जो आपका पार्ट हुआ वो आपका होता है ग्रामर। और चौथा जो आपका पार्ट होता है प्यारे साथियों, वो आपका होता है राइटिंग सेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हर बार, मतलब मैं कई सालों से मैं देखा हूँ बोर्ड वाले बच्चों को, उसमें सबसे ज़्यादा वो गलतियाँ ये करते हैं। क्यों? उनको लगता है कि अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज आपका बहुत टफ आता है और एक नॉर्मल आता है। जो टफ वाला होता है उसमें कई बार आपको इतना क्लोज आंसर दिया रहता है कि आपको एकदम करेक्ट आंसर चुनना होता है। तो उसमें बहुत बार बच्चों की गलतियाँ हो जाती है। और कई बार बच्चे ग्रामर पढ़ने में एकदम लगे रहते हैं। आप खुद ही सोचो, ग्रामर कितना है? 10 मार्क्स का आता है। बाकी अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो इसमें से 70 नंबर तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर आप ग्रामर को सिर्फ ग्रामर अटेम्प्ट भी ना करो तब भी। ये मैं अभी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। और 20 नंबर आपकी स्कूल से मिल ही जाएंगे, तब भी 90 नंबर हो जाएंगे। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने लिटरेचर में और राइटिंग वाला सेक्शन, ये दो ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कि आपको पूरा का पूरा ही स्कोर करना है। मतलब लिटरेचर में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और ना ही एक भी चीज़ों को एकदम, मतलब सिर्फ स्टोरी पता होनी चाहिए और सबको लिखना है। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारा इंग्लिश ग्रामर अच्छा नहीं है, हम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिख दोगे ना तब भी आपको पूरा मार्क्स मिलता है। बस राइटिंग का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, थोड़ा पॉइंट वाइज अच्छे से लिखना, थोड़ा सा जा करके। और वैसे ही राइटिंग में अगर आपका पूरा फॉर्मेट सही है, अच्छे से लिखे हो, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर आपकी राइटिंग सुंदर है और अपने अच्छे से लिखा है। तो ये दो ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप इन्हीं दोनों पे अगर आप अपनी अच्छी पकड़ बना लो तो 35 नंबर का तो आपका पूरा लिटरेचर और सप्लीमेंट्री से आता है, और फिर आपका जो राइटिंग सेक्शन आता है वो, ये दोनों नंबर आपके बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और 20 नंबर का आपका अनसीन पैसेज आता है। तो अनसीन पैसेज में मैं मान करके चलता हूँ कि मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, और ग्रामर में भी 12 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल भी ग्रामर नहीं पढ़ा होगा, आपने थोड़ा बहुत तो ग्रामर पढ़ा ही होगा। तो आप ग्रामर में भी इजीली 8 नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी देखो तब भी आपके सिर्फ आपके 4-5 नंबर ही गलती होंगे, आप इजीली 95 नंबर स्कोर कर सकते हो। अब ये होता है एक, मतलब अच्छे बच्चे का माइंडसेट जो पहले से ही पेपर को एनालिसिस कर लेता है कि पेपर में क्या क्या आ रहा है और कैसे कैसे करना है। अब जो बच्चे होते हैं वो राइटिंग सेक्शन में, देखो आपको क्या करना है कि हर एक चीज़ों का फॉर्मेट याद कर लेना है कि फॉर्मेट कैसे लिखना है, लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है, फिर आपका ईमेल जो आता है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, या आपका जो नोटिस आता है, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। इन सारी चीज़ों का फॉर्मेट याद कर लो और 2-4 नोटिस, 2-4 चीज़ें देख लो, क्योंकि ये बहुत आसान भी है और आपको पूरा का पूरा नंबर दिला सकता है एकदम, और मिलता भी है बच्चों को।
और उसके साथ लिटरेचर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो लिटरेचर में भी आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने की पूरी चांसेस, आप इजीली लिटरेचर में पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो। और सप्लीमेंट्री में तो लिटरेचर और सप्लीमेंट्री में आपकी देखो जो मार्क्स कटने की संभावना होती है ज़्यादातर बच्चों के ग्रामर में, और ग्रामर के अलावा जो आपका अनसीन पैसेज आता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे ग्रामर में खूब टाइम देते हैं। अब एक ग्रामर में इतना ज़्यादा टाइम देने की क्या ज़रूरत है? 10 नंबर का तो ग्रामर आता है और 12 क्वेश्चन आता है, उसमें से भी 10 ही अटैम्प्ट करना रहता है। एटलीस्ट अनसीन पैसेज जो होता है ये तो थोड़ा टेक्निकल होता है, इसमें एक अनसीन पैसेज आप पूरा सही कर सकते हो अगर आप अच्छे से धैर्यता से पढ़ के करते हो। और दूसरा वाला जो होता है उसी में थोड़ा सा टफनेस होती है, मतलब वो टफ बनाया भी जाता है, तो इसी में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार बोर्ड में मतलब 100 का 100 ही, देखो आपको बोर्ड में अगर 100 में 100 लाना है तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट 95 है ना तो आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करके इजीली ला सकते हो। मेरे खुद बोर्ड में 94% थे और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ। मैं तो गेम खेलने उलने भी चला गया था बोर्ड के पेपर में। 1 महीने तक तो मैं खेलने के लिए गया था, मतलब मैं कैंप में गया था, एथलेटिक्स के कैंप पे, वहाँ पे जाकर के खेला वगैरह। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं तो सिर्फ 2 महीने 1-2 महीने ही, लगभग 2 महीने ही मैंने बोर्ड की तैयारी की थी और मेरे 94% आ गए थे। और इंग्लिश के पेपर में मेरे खुद का एक जो क्वेश्चन था, एक 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो मेरा छूट गया था, और वो भी टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि मैं बहुत आराम से लिख रहा था। मैं बीच में वॉशरूम वगैरह भी चला गया, पानी पीने चला गया। मतलब फर्स्ट पेपर ही मेरा पिछली बार इंग्लिश का था, तो फर्स्ट पेपर में मेरे को लगा था कि एकदम नॉर्मल लिख रहा हूँ, मतलब मैंने टाइम भी देखा तो मेरा लगा था कि मैं टाइम से लिख लूँगा। लेकिन मेरे को अचानक से ध्यान नहीं आया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था और मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। तो आपके साथ ये सारी गलतियाँ ना हो तो आप शुरू से ही थोड़ा अच्छे से लिखना, मतलब टाइम का एकदम ध्यान रखना। और टाइम जो कई बार गाड़ी वगैरह अलाउ नहीं करते हैं ना, तो जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनसे, इन्विजिलेटर से आप टाइम वगैरह पूछते रहना बीच बीच में। तो प्यारे साथियों ये कुछ टिप्स थे जो मैं एज अ सीनियर आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ये आपको जा करके एडिशनल ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे सिर्फ सैंपल पेपर लगाते हैं, लेकिन ये जो एडिशनल सैंपल पेपर है इसको तो आपको बिल्कुल लगा करके जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें तो मैच कर जाती हैं सैंपल पेपर से, या जो एडिशनल सैंपल पेपर लॉन्च किया जाता है। तो सैंपल पेपर तो सारे बच्चों ने किया है, एडिशनल सैंपल पेपर मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जा करके डायरेक्ट गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड करना और इसको पेपर देने जाने से पहले एक बार पूरा पढ़ करके जाना। प्यारे साथियों ये देखो पूरा का पूरा अनसीन पैसेज एकदम बोर्ड के लेवल का, एकदम बेहतरीन तरीक़ों से, और इसको बनाया भी गया है बोर्ड के द्वारा ही, सीबीएसई के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसको आपको सॉल्व करना है एकदम प्रॉपर अच्छे से। और नहीं तो अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे से बोलना लोग, मैं नीचे कमेंट करके बताना लोग, मैं आप लोगों को इसको सॉल्व भी करा दूंगा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन कि कैसे कैसे टेकल करना है, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको पूरा A to Z अच्छे से। और यहाँ पे ग्रामर के भी आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि खुद सीबीएसई के द्वारा बनाया गया है। तो आपको इसको भी एकदम अच्छे से पूरा का पूरा ध्यान रखना है और इसको भी आपको सॉल्व करना है। प्यारे साथियों ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है। और देखो ग्रामर में 12 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 12 के 12 पहले सॉल्व कर लो और उनमें से देख लो कि किन किन क्वेश्चनों पे आपको थोड़ा बहुत डाउट है, और जिन जिन क्वेश्चनों पे डाउट है उसको कट कर दो, 2 क्वेश्चनों को, बाकी 10 को फिल कर दो। ऐसे ही करना अच्छे से। और हाँ, पेपर अटेम्प्ट करते समय पहले अगर आपका अनसीन पैसेज सेक्शन है तो पहले अनसीन पैसेज ही करना। अगर आपको मान लो जो नहीं करना है उसको या नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना। ये नहीं कि उसको लास्ट में जा करके क्वेश्चन नंबर डाल करके लिखो, ऐसा नहीं। पेपर बोर्ड का एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक जैसे जैसे दिया रहता है वैसे ही सॉल्व करना। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको उसके लिए स्पेस छोड़ देना और बाद में उसको लास्ट में उसको करना। वैसे बोर्ड में ऐसा कुछ सवाल नहीं होता है कि जो आपको नहीं आए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से बोर्ड वगैरह पढ़ा है तो बोर्ड में ऐसा कोई सवाल आता ही नहीं जो बच्चों को पता नहीं रहता। बस ये हो पाता है कि कई बार बच्चे अच्छे से उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिख पाते हैं। और हाँ, कहीं भी आप हिंदी का पेपर, इंग्लिश का या कोई भी सब्जेक्ट लिखें तो राइटिंग का ध्यान रखें, मैथ को छोड़ करके। बाकी सारे सब्जेक्ट में बोर्ड वगैरह में थोड़ा राइटिंग क्लियर कट लिखें। अगर मान लो लिखते समय कोई एक लाइन लिख रहे हैं उसमें कोई एक वर्ड गलत हो गया तो ये नहीं कि पूरा ऐसे ऐसे गाँच करके उसको मतलब ऐसे पूरा ओवर राइट करें, नहीं, उसको एक बार ऐसे 2 बार ऐसे कट कर दें और उसके बाद से लिखें। ठीक है, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके मार्क्स बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये आपका ग्रामर हो गया। फिर राइटिंग सेक्शन आप देख लो,
पूरा का पूरा बेहतरीन तरीक़ों से यहाँ पे अच्छे से दिखा गया है। और राइटिंग सेक्शन में एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे ये नेहल कुमार जो दिया गया है कि कंप्यूटर क्लब का हेड है एक बच्चा इस स्कूल में, तो आपको इन्हीं सब का रेफरेंस यूज करके लिखना है। लिखते समय जैसे योर ओबीडिएंट आप लिख करके जो नाम लिखते हो तो वहाँ पे ये जो नाम दिया रहता है यहाँ पे वही नाम लिखना रहता है, ठीक है। इन सब के भी मार्क्स होते हैं, आपका जो पॉइंट पे जो मार्क्स मिलता है एक एक स्टेप पे, तो स्टेप वाइज ये मार्किंग होता है, तो इन सब का भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पे भी ये सारे देख लो, आपको आर्टिकल वगैरह लिखने का फॉर्मेट वगैरह तो सब देख करके जाना अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को जो ग्राफ वगैरह देख करके एनालाइज करके लिखना होता है पैराग्राफ, उसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना पूरा, और 2 4 5 ऐसे ग्राफ वगैरह पढ़ लेना, खास करके इसको तो जरूर सॉल्व कर लेना। और यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री और लिटरेचर से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये तो आपके पास एकदम बेहतरीन तरीका है सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का। इजीली कोई भी ऐसा बच्चा जो बहुत मेहनत भी नहीं किया हो वो भी इसमें पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकता है, बस उसके स्टोरी पता हो और वो सारी चीज़ें लिखना उसको आता हो। तो अगर वो बस थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर अच्छे से लिख दे तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो प्यारे साथियों। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख लो, इसको तो ज़रूर आप सॉल्व करना। अगर आप लोग बोलोगे लो तो मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा। सो प्यारे साथियों यहाँ पे ये देख लो पूरा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप जा करके वहाँ पे इसको डाउनलोड करके एक बार चेकआउट कर लेना। और भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछना हमसे, मैं आपको ज़रूर उसमें गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।